हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज, आज की जो स्टोरी मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी स्टोरी है, शानदार स्टोरी है। आप इसको लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। और इसमें काफ़ी न्यू वर्ड्स आए हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं। और स्टोरी पढ़ने से हम इजीली वर्ड्स सीख जाते हैं और उनका यूज़ करना भी सीख जाते हैं कि किस तरह हम वर्ड को यूज़ करते हैं। और मोरलिटी भी आती है इससे। जो भी स्टोरी हम पढ़ते हैं उससे कुछ ना कुछ मोरल निकलता है, तो वो भी हम सीख लेते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है स्टोरी पढ़ना और स्टोरी पढ़ के कुछ सीखना। और स्टोरी रीडिंग करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और गाइस, सिर्फ मेरा 100 लाइक्स का टारगेट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को 100 लाइक्स तक ज़रूर पहुंचा देना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी रीडिंग। और स्टोरी का टाइटल है द फार्मर एंड द वेल। फार्मर क्या होता है? किसान। और वेल होता है घूंघट या पर्दा। ठीक है, घूंघट या पर्दा, किसान और घूंघट। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर। देयर एज ए डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है। लिव्ड मीन्स रहता था। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्टोरी पास्ट टेंस में बनी हुई है। अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान। एक गरीब किसान रहता था। हिज हट वॉज सराउंडेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड वॉज नियर अ फॉरेस्ट। हिज हट, उसकी झोंपड़ी, वॉज मीन्स थी, सराउंडेड मतलब घिरी हुई। सराउंडेड क्या होता है? घिरी हुई। बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी मतलब सुंदरता, और नेचर क्या होता है? प्रकृति। कि प्रकृति की सुंदरता से घिरी हुई थी। एंड मीन्स और, वॉज मतलब थी, नियर अ फॉरेस्ट, नियर मतलब पास, अ फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल के पास थी। वन डे यानी एक दिन, ही, ये विस्फिड लिखा हुआ है लेकिन यहाँ एस नहीं आएगा। ठीक है, ये रॉन्ग स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक है ये WHIFFED आएगा बस, है ना। विफेड, विफेड मतलब सूंघना। अ नाइस स्मेल कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। ही विफेड मतलब उसने सूंघी। अ नाइस स्मेल, एक अच्छी खुशबू। नाइस स्मेल एक अच्छी खुशबू। कमिंग मतलब आते हुए, कमिंग मतलब आते हुए, फ्रॉम द फॉरेस्ट यानी जंगल से, कि जंगल से आते हुए एक अच्छी सी स्मेल उसने सूंघी। ही रीच्ड अ पाइन ट्री फॉलोइंग दैट स्मेल। ही मीन्स वह, रीच्ड मीन्स पहुंचा। अ पाइन ट्री, पाइन ट्री होता है चीड़ का पेड़, चीड़ का पेड़। फॉलोइंग मतलब पीछा करते हुए, दैट स्मेल उस खुशबू का, यानी वह उस खुशबू का पीछा करते हुए चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा। इन इट्स ब्रांचेस, इन मीन्स में, इट्स मीन्स इसकी, ब्रांचेस यानी शाखाएं, कि इसकी शाखाओं में देयर वॉज ए लवली वेल स्टडेड विद स्टार्स। मतलब वॉज मीन्स था, अ लवली मतलब प्यारा सा, वेल होता है घूंघट, कि एक प्यारा सा घूंघट था। स्टडेड मतलब जड़ा हुआ। स्टडेड क्या होता है? जड़ा हुआ या सुसज्जित। विद स्टार्स, स्टार्स मतलब तारे या सितारे, जो भी बोलो, कि सितारों से जड़ा हुआ एक प्यारा सा घूंघट था। कहाँ? ब्रांचेस में, शाखाओं में। एज ही रिमूव द वेल, रिमूव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रिमूव्ड, क्योंकि पास्ट टेंस की बात चल रही है ना। तो एज ही रिमूव्ड द वेल यानी जैसे ही उसने, रिमूव्ड मतलब हटाया, द वेल यानी घूंघट, जैसे ही उसने घूंघट हटाया। देयर अपीयर्ड अ गर्ल, देयर मतलब वहाँ, अपीयर्ड मतलब प्रकट हुई, अ गर्ल एक लड़की, वहाँ एक लड़की प्रकट हुई। शी सैड, उसने कहा, शी सैड यानी उसने कहा, प्लीज गिव मी माई वेल बैक। प्लीज कृपया, गिव मी मतलब दो, गिव मतलब दो, माई वेल मेरा घूंघट, बैक मीन्स वापस, कि कृपया मेरा घूंघट मुझे वापस दो। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, अ मीन्स एक, फेरी मीन्स परी, मैं एक परी हूँ। एंड मीन्स और, विदाउट माई वेल यानी विदाउट यानी बिना, के बिना, माई वेल मेरे घूंघट यानी मेरे घूंघट के बिना, आई विल नॉट बी एबल। एबल क्या होता है?
सक्षम होना है ना, बी एबल यानी सक्षम होना, कि मैं सक्षम नहीं होंगी टू मीट यानी मिलने में, माई सिस्टर्स मेरी बहनों से, सिस्टर्स क्या होता है बहनें, कि मैं अपनी बहनों से मिलने में सक्षम नहीं होंगी या मैं अपनी बहनों से नहीं मिल सकती। द फार्मर सैड, फार्मर यानी किसान, सैड मीन्स कहा, किसान ने कहा, देन यू विल हैव टू प्रूव दैट यू आर ए फेरी, देन मीन्स तब, यू विल हैव टू प्रूव यानी तुम्हें, विल हैव टू प्रूव, प्रूव मतलब सिद्ध करना, कि तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि यू आर ए फेरी, कि तुम एक परी हो। डांस बिफोर मी एज ओनली फेरीज कैन डांस, डांस मतलब नाचना, बिफोर मी यानी मेरे सामने, कि मेरे आगे नाचो, एज ओनली फेरीज कैन डांस, एज ओनली जैसा केवल फेरीज यानी परियां कर सकती है, यानी कि जैसा डांस केवल परियां कर सकती हैं मेरे सामने डांस करो। द मेडन स्टार्टेड डांसिंग एंड हर वेल केप्ट ऑन मूविंग इन द एयर। द मेडन, मेडन होता है एक लड़की या फिर कुंवारी लड़की, स्टार्टेड मतलब शुरू की, डांसिंग यानी नाचना, उस लड़की ने नाचना शुरू किया, एंड मीन्स और, हर वेल उसका घूंघट, केप्ट ऑन मूविंग यानी लहरा रहा था, केप्ट ऑन मूविंग लहरा रहा था, इन द एयर यानी हवा में, और उसका दुपट्टा जो है वो वेल जो है वो हवा में लहरा रहा था। देयर फेल फ्लावर्स फ्रॉम द वेल, देयर फेल, फेल मीन्स गिरना, कि वहाँ फ्लावर्स मीन्स फूल, कि फूल गिरने लगे, फ्रॉम द वेल यानी घूंघट से, घूंघट से फूल गिरने लगे। फाइनली यानी अंततः, द फार्मर रिटर्न द वेल टू द फेरी, फार्मर यानी किसान ने, रिटर्न मतलब लौटा दिया, द वेल यानी घूंघट, टू द फेरी परी को, एंड मीन्स और, हिज बिलीफ इन द ब्यूटी यानी उसका विश्वास, हिज बिलीफ उसका विश्वास, इन द ब्यूटी, ब्यूटी यानी सुंदरता में, कि उसका विश्वास सुंदरता में, ऑफ मीन्स की, ब्यूटीफुल नेचर यानी ब्यूटीफुल सुंदर, नेचर मतलब प्रकृति, की प्रकृति की सुंदरता में उसका विश्वास, इंक्रीज्ड यानी बढ़ गया, इंक्रीज यानी बढ़ गया, इवन मोर और भी ज़्यादा। तो ये थी आज की स्टोरी कि प्रकृति की सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं है, कि प्रकृति बहुत सुंदर है अपने आप में। तो मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।